पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। कौमी टीम दूसरे रोज पहली इनिंग में 238 रन पर ऑल आउट। अब्दुल्ला शफीक 61 रन बनाकर नुमाया। कप्तान बाबर आजम इंजरी के बायस मैच से दस्तबरदार हुए। सिलेक्ट 11 ने दूसरी इनिंग में 3 विकेटों पर 128 रन बना लिए। मजमूई बरतरी 195 रन हो गई। पाकिस्तान का एशियन नेटबॉल वुमेन्स चैंपियनशिप प्ले डिवीजन का टाइटल अपने नाम। फाइनल में पाकिस्तान की थाईलैंड को 50 के मुकाबले में 55 पॉइंट से शिकस्त। कामयाबी के साथ कौमी टीम ने 2028 एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप कप डिवीजन के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। नेटबॉल के चेयरमैन जफर इकबाल और सदर अमीन खान ने कौमी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। और वर्ल्ड मास्टर टेनिस चैंपियनशिप पाकिस्तान के असामुल हक और नैना हरमन का मिक्स डबल का टाइटल अपने नाम। लिस्बन में फाइनल में आसाम और नैना हरमन ने पुर्तगाल की जोड़ी फ्रेडगुल और रिटार्ड को स्ट्रीट सेट में शिकस्त दी। मेंस डबल में असामुल हक और अकील खान ने सिल्वर मेडल हासिल किया। फाइनल में फ्रांसीसी जोड़ी से शिकस्त हुई। ITF मास्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 4 मेडल जीत लिए। अमरीकी सदर ने अपना हुर्मुज़ को जल्द अमरीका का हिस्सा करार देने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ बरकरार। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान को बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। अमरीकी सदर ने ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को इंतहाई सख्त और नाकाबिल अबूर करार दिया। कहा कि ईरान को आगे बढ़ने से रोकेंगे, कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आबनाए हुर्मुज़ खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी ने कहा है कि ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से खौफज़दा नहीं है। आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल का फैसला सिर्फ ईरान अपने इख्तियार से करेगा। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी में अहम इजलास शुरू। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर असम्बली के 9 मुंतखब मेंबरान भी इजलास में शरीक हैं। बदलते सिक्योरिटी चैलेंजेस में साबिक फ़ौजियों का तजुर्बा कीमती असासा है। पाक फ़ौज के साबिक फ़ौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से फ़ील्ड मार्शल का खिताब। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साबिक फ़ौजियों की गिरा कदर खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। साबिक फ़ौजियों ने पाक फ़ौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में मुसल्लह अफ़वाज के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। सदर ममलिकत ने 355 अफराद को पाकिस्तान सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को निशान इम्तियाज़ देने की मंजूरी। मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़ीर अहद चीमा और वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दे दी गई। गुलकारा तरन्नुम नाज और अदाकारा निशो बेगम के लिए सितारा इम्तियाज़ का ऐलान किया गया। मीर रज़ा कत्ल केस की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी में मज़ीद 2 अरकान शामिल कर लिए गए। कमेटी अरकान की तादाद 9 हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर ग़ुलाम नबी आफरीदी और DSP हनीफ को कमेटी का हिस्सा बनाया गया। DSP हनीफ को मकतूल के अहल खाना की रजामंदी से शामिल किया गया है। केस के हतमी अंजाम तक क्राइम सीन पर पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे। लोअर दीर के इलाके रानी के मकाम पर 3 गाड़ियों के दरमियान ट्रैफिक हादसा। 15 साला लड़की जाम बहाक, 17 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। जाम बहाक लड़की और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल तिमर गिरा मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के बाद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सवाबी में दरियासिन में नहाते हुए 5 अफराद डूब गए। डूबने वालों में बाप और उसके 2 बेटे भी शामिल। रेस्क्यू टीम के मुताबिक एक नौजवान नहाते हुए दरियासिन में डूबने लगा। बाप भी बेटे को बचाने की कोशिश में डूब गया। भाई और वालिद को बचाने की कोशिश में दूसरा बेटा भी दरिया में डूब गया। डूबने वालों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी।
और केटी बंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का महकमा सरमायाकारी के इजलास से खिताब। केटी बंदर की तरक्की के लिए जामे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मनसूबे में डीप सी पोर्ट, सनती जोन, लॉजिस्टिक पार्क और तवानाई का बुनियादी ढांचा शामिल होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि केटी बंदर को जदीद गहरे समंदरी बंदरगाह और माशी राहदारी में तब्दील किया जाएगा। इजलास में LNG, RLNG और LPG दरामदी सहूलियात के क़याम की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।